बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही शीर्षक का नाम लिख दिया है, जो है पाठ 12 गुरु और चेला। तो इस पाठ में आज हम बचे हुए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो में इस पाठ की चर्चा की। पहले वीडियो में हमने पाठ की कविता का भावार्थ जाना और कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। दूसरे वीडियो में भी हमने बचे हुए पाठ के कविता का भावार्थ जाना और उस अभ्यास प्रश्नों के कुछ प्रश्नों के उत्तर को जाना। आज इस भाग में हम पाठ के बचे हुए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों प्रश्न लिखेंगे। अभ्यास प्रश्न जो कि है कविता की बात। प्रश्न है अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर राजा की शासन व्यवस्था ठीक नहीं थी तथा राजा द्वारा बनाए गए नियम और कानून प्रजा के हित नहीं थे। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न है गुरुजी ने क्या बात कही थी? गुरुजी ने क्या बात कहे थे? उत्तर गुरुजी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है।
गुरुजी ने क्या बात कही थी? गुरुजी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है और इस मुहूर्त पे जो फांसी चढ़ेगा वो क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा बनेगा। यही सुनकर राजा फांसी पर चढ़ गया था। आइए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही थी क्या वह सच थी? इसका उत्तर, गुरुजी ने जो बात कही थी वह सच थी, क्योंकि उन्हीं की बात से राजा फांसी पर लटक गया। गुरुजी ने जो बात कही थी वह बात सच थी, क्योंकि उन्हीं की बात से राजा फांसी पर लटक गया। अगला प्रश्न है, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? सही किया या गलत? उत्तर, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया, क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने निर्दोष चेले की जान बचाई। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया, क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने निर्दोष चेले की जान बचाई। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उचित विशेषण लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति
करें। शब्द हैं तेज, स्वादिष्ट, दो, मुश्किल, मूर्ख। वाक्य हैं रिक्त स्थान, बारिश से पूरा गांव डूब गया। पहला वाक्य है रिक्त स्थान पहले है, फिर उसके बाद है बारिश से पूरा गांव डूब गया। ये पहला। दूसरा, मैंने कल बहुत ही रिक्त स्थान रबड़ी खाई। तीसरा है रिक्त स्थान है राजा के फांसी चढ़ने पर प्रजा बहुत खुश हुई। चौथा है इस रिक्त स्थान डगर पर चलना खतरे से खाली नहीं, चलना खतरे से खाली नहीं है। पांचवा और आखिरी वाक्य है मेरे पिताजी रिक्त स्थान दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये तो है प्रश्न। उचित विशेषण लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर शब्द दे दिए गए हैं और इन प्रश्नों में उचित शब्द को भर के, उचित विशेषण को भर के हमें वाक्य पूरा करना है। पहले है रिक्त स्थान, फिर उसके बाद है बारिश से पूरा गांव डूब गया। तो इनमें से हम विशेषण लिखेंगे तेज, ये विशेषण हम यहाँ पर इस वाक्य में विशेषण हम लिखेंगे तेज बारिश से पूरा गांव डूब गया। मैंने कल बहुत ही
रबड़ी खाई। कैसी रबड़ी खाई? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। मैंने कल बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी खाई। उसके बाद है रिक्त स्थान। राजा के फांसी चढ़ने पर प्रजा बहुत खुश हुई। यहाँ पर हम विशेषण शब्द लिखेंगे मूर्ख। मूर्ख राजा के फांसी चढ़ने पर प्रजा बहुत खुश हुई। चौथा है इस रिक्त स्थान। डगर पर चलना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर हम भरेंगे इन विशेषण शब्दों में से हम भरेंगे मुश्किल, मुश्किल, इस मुश्किल डगर पर चलना खतरे से खाली नहीं है। पांचवा और आखिरी है कि मेरे पिताजी रिक्त स्थान दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो मेरे पिताजी 2, यहाँ पर हम विशेषण शब्द भरेंगे 2। मेरे पिताजी 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो ये तो था प्रश्न का उत्तर। विशेषण शब्दों को इन खाली स्थानों में लिखना था और वाक्य पूरा करना था। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है चमाचम थी सड़कें। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। और ये शब्द दिए गए हैं खटाखट, पटापट, चकाचक, फटाफट, चटापट, झकाझक और चटपट। तो ये शब्द इन वाक्यों में जो उचित है इन शब्दों को इसमें भरना है। हमें भर के इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला शब्द है आंधी के कारण पेड़ से रिक्त स्थान। उसके बाद है फल गिर रहे हैं। दूसरा है हंसा अपना सारा काम। यहाँ पे रिक्त स्थान है। उसके बाद कर लेती है। आज रहमान ने खाली स्थान सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। और चौथा है उस भुक्खड़ ने रिक्त स्थान सारे लड्डू खा डाले। और पांचवा है सारे बर्तन धुलकर रिक्त स्थान हो गए। इन वाक्यों में हमें खाली स्थान पर इन शब्दों को भरना है जो इन वाक्यों से सटीक मिलते हों। आंधी के कारण पेड़ से पटापट, क्या भरा जाएगा? पटापट। क्या हो गया? फल गिर रहे हैं। हमने ये शब्द यहाँ से इन शब्दों में से एक शब्द लेकर इस वाक्य को पूरा किया। दूसरा है अब हंसा अपना सारा काम कैसे कर लेती है? फटाफट, फटाफट। इसमें हमने भरा फटाफट। हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने, यहाँ पर हम भरेंगे चकाचक, चकाचक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। आज रहमान ने चकाचक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। उस भुक्खड़ ने सारे लड्डू खा डाले। यहाँ इस खाली स्थान में हम भरेंगे चटपट, का अर्थ होता है तुरंत। उस भुक्खड़ ने चटपट सारे लड्डू खा डाले, जल्दी जल्दी या तुरंत उसने सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर क्या हो गए? झका झक।
उसका अर्थ है चमक गए, साफ सुथरे हो गए, सारे बर्तन धुलकर साफ सुथरे हो गए या झकाझक हो गए। तो ये तो था प्रश्न और ये हैं उसके उत्तर। इसके साथ ही आपकी किताब में 2 प्रश्न और बचे हैं जिनको हम मौखिक रूप से बता दे रहे हैं। इनको आप लोग बुक से पढ़कर समझिएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। प्रश्न है क्या होता यदि। प्रश्न का शीर्षक है क्या होता यदि। तो प्रश्न है मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती तो क्या होता। तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। दूसरा है राजा गुरुजी की बातों में न आता तो क्या होता। चेले को फांसी लग जाती। तो चेलों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। तीसरा प्रश्न है अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते आगे क्या होता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो पहले वो क्या करते, कारीगर को बुलाते, भिस्ती को और मशक वाले को बुलाते, फिर शायद वह इन सबको फांसी पर चढ़ा देने की आज्ञा देते। यही होता। प्रश्न था क्या होता यदि, कि अगर ऐसा होता तो राजा क्या करते या क्या होता। पहला था कि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। दूसरा था राजा गुरुजी की बातों में न आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते और आगे क्या होता। तो महाराज बारी बारी से सबको बुलाते, कारीगर को, भिस्ती को, मशक वाले को, संतरी को, और सबको क्या करते, फांसी पर चढ़वा देते। तो एक प्रश्न ये आप लोगों का था। दूसरा था शब्दों की छानबीन। प्रश्न था प्रश्न है नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। तो पहला है न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में। तो क्षण को अगर हमें आजकल के शब्दों में लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते, क्षण को लिखते क्षण। क्षण को कैसे लिखते, क्षण। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन भगरी। भग के नीचे रेखा खींची है तो भग को हम लोग कैसे लिखते, भाग। भग की जगह हम लोग क्या लिखते, भाग। इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। घनी के नीचे रेखा खींची गई है, अर्थात हमको घनी की जगह लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते इसी से गिरी यह न मोटी गहरी थी या मजबूत थी। घ है यह गलती न मेरी यह गलती वीरानी। वीरानी के नीचे लाइन खींची हुई है, रेखा खींची हुई है, तो आजकल के शब्दों में हम वीरानी की जगह लिखते पराई। यह गलती न मेरी यह गलती पराई। न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। पांचवा और आखिरी है शब्द, पांचवा और आखिरी वाक्य है न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। मुहूर्त के नीचे रेखा खींची हुई है तो मुहूर्त की जगह हमको आजकल के शब्दों में लिखना होता तो हम लिखते मुहूर्त। इसके साथ ही बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग पाठ के सारे अभ्यास प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और कहीं भी कोई परेशानी आती है तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछेंगे। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।